बच्चों, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के बारे में, जैसा कि आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा। हमारा चैप्टर है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो मेनली इसमें इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक रिलेशन का और एक फंक्शन का। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है रिलेशन। तो आपको रिलेशन पता ही होगा, जैसे कि आपने सेट्स पढ़ा होगा। तो सेट्स क्या होता है, जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और मैं इससे ही कोई रिलेशन बना दूँ। क्या रिलेशन बना दूँ कि r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई और x इक्वल्स टू वाई और x एंड y बिलोंग्स टू a है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही मैंने रिलेशन बना दी। तो इसी टाइप के कुछ रिलेशन होते हैं वो हमने पढ़ रखे। ठीक है, जो हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो है रिलेशन। और जो हमारे इसमें रिलेशन है जो आपको पढ़ने हैं वो 3 टाइप के रिलेशन है। तो फर्स्ट हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड टाइप हमारा सिमेट्रिक, और थर्ड टाइप है हमारा ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप के हमें इसमें रिलेशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं कोई एक रिलेशन ले लूँ यहाँ पे, इसमें इसके एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और ये किस सेट से मिलके बने, अगर जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 और 4, ये कुछ ऐसा सेट है। ठीक है, तो अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सभी के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, इनके ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इन सभी एलिमेंट्स के पेयर हमारे रिलेशन के सेट में हमें मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो, इनके 1 1 का भी पेयर हमें रिलेशन के सेट में मिलना चाहिए, 2 2 का भी, 3 3 का भी और 4 4 का भी। यही हमें चेक करना है। तो अगर इसका ये रिलेशन है तो 1 1 का हमें यहाँ पेयर मिल रहा है, ठीक है, 2 2 का मिल रहा है, ठीक है, 3 3 का मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर 4 4 का हमारे जो है पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम कहेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना पड़ेगा जितने भी हमारे एलिमेंट है रिलेशन के सेट में, उनके अपोजिट पेयर भी मिलने चाहिए। मतलब अपोजिट में पेयर मतलब कैसे, यहाँ जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 का अगर उल्टा आप पेयर ढूंढोगे तो 1 1 ही होगा। अब इसको किसी और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इसी वाले रिलेशन के सेट में 1 2 भी एक एलिमेंट है, और ये जो यूनिवर्सल सेट है जिससे 1 2 मिलकर बना 1 2 3। ठीक है, ये आ गया। तो 1 1 का उल्टा होगा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। 1 2 जो पेयर है इसका उल्टा जो पेयर बनेगा वो 2 1 बनेगा। आपको देखना है कि 1 2 और 2 1 यानी कि सभी पेयर के उल्टे पेयर भी मिलने चाहिए, इनके अपोजिट पेयर भी मिलने चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं उल्टा बोलूँ तो यहाँ पे इस रिलेशन के सेट में कहीं भी 2 1 नहीं है, 2 1 एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के सेट में नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड और लास्ट हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में देखो, जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, इसके अलग अलग केस है। देखो
अगर यहाँ पे इसी वाले रिलेशन वाले सेट में मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूँ 1,2, ठीक है, ठीक है, तो अभी ये 1,1 2,2 3,3 इसके इस रिलेशन और 1,2 ये जो रिलेशन का सेट है इसके एलिमेंट है, ठीक है। हमें चेक करना है जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे अगर चेक करना हो तो यहाँ पे हमें आपको दो एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे रिलेशन के सेट में से, दो एलिमेंट आपको लेके चलने पड़ेंगे। वो एलिमेंट कैसे ऐड करनी है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला एलिमेंट आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट ये ले लिया 1,1 1,1 बिलोंग्स टू आर। ये जो साइन है ये क्या है कि बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे ऐसे ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बाकी बात है, ठीक है। मैंने कह दिया कि 1,1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो आपको सेकेंड एलिमेंट लेट करके चलना है वो ऐसे लेट करना है। मान लो यहाँ पे ई से एक्स मान लो जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं और यहाँ पे वाई मान लो। तो जो भी आप दूसरा एलिमेंट लेट करोगे और जो पहला एलिमेंट है उसका y इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, मतलब फर्स्ट का y दूसरे के x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। वो एलिमेंट आप लेट करोगे, मान लो ऐसे है ये x, y और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है, यानी कि इसका फर्स्ट वाले y दूसरे वाले के x के इक्वल होना चाहिए, तो आप उस वाले एलिमेंट को लेट करोगे, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाला और दूसरे वाले के x के यानी कि पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो मैं कौन सा एलिमेंट ले सकता हूँ, ये एलिमेंट ले सकता हूँ क्योंकि इसके तो इक्वल है नहीं, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2 होता है और 3 डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम ये वाला एलिमेंट लेंगे। तो हम सेकंड वाला एलिमेंट क्या लेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, सेकंड इक्वेशन। देखना यहाँ पे 1,2 जो है एलिमेंट है ये रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये इक्वल वाला होता है ना एलिमेंट, इसे कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। तो ब्रिज से एलिमेंट क्रॉस हो जाता है, तो क्रॉस करके नहीं काम होता, तो हम क्या लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिखेंगे, ये एलिमेंट क्रॉस हो जाता है और 1,2 बच गया। अगर इसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँ, हालांकि क्रॉस नहीं करना तो ये बचेगा पहले वाला और दूसरे वाला ये बचेगा, ठीक। बिलोंग्स टू आर हमें ऐसा पता चला। अब देखो रिजल्टेंट हमारा ये है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है। अब हमें इसे चेक करना है कि ठीक है या नहीं, 1,2 वाला एलिमेंट हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें देखा कि 1,2 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि कंडीशन क्या है, ट्रू। सो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन ट्रू है सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। बस ये 3 टाइप के रिलेशन है जो हमें क्लास 12 में आपको पढ़ने हैं इस पूरे रिलेशन के टॉपिक में, ठीक है ना। जो रिलेशन फंक्शन आपका चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक है, रिलेशन है और एक फंक्शन है। फंक्शन अलग पार्ट है, रिलेशन अलग पार्ट है। रिलेशन में भी आपको 3 रिलेशन पढ़ने हैं, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है ना, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बताया तो हमारा है रिलेशन टॉपिक, ठीक है, रिलेशन टॉपिक हमारा चल रहा है और हमारी ये एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी, ठीक है। तो जो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या क्या रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे ये भी रिलेशंस है, रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं। क्या कह रहा है कि हमारे जो जितने भी रिलेशन दे रखा है ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करने हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट,
और जो हमारा रिलेशन का सेट है वो है r इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और हमसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि ये जो रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको ये जो रिलेशन है की कंडीशन इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या कैसे मॉडिफाई करेंगे, यानी कि 3x माइनस वाई हमें दे रखा है माइनस वाई, तो हम क्या लिखेंगे 3 इक्वल्स टू वाई। हमने कंडीशन ये बना ली, ये से ठीक है, कंडीशन सही है। तो हम इसे ये रिलेशन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम अभी कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, रिलेशन इक्वल्स टू हम डाल लेंगे x इक्वल्स टू 1 डाल लेंगे तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 3, यानी कि 1 3 2 6 3 9 4 12 और 15 5 15 लिख सकते हैं, बट लिख क्यों नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा 15 है वो तो हमारे ये जो यूनिवर्सल सेट है, जिस सेट से भी ये रिलेशन सारे बन रहे हैं, रिलेशन के सारे सेट बन रहे हैं, उसमें ही आ रहा है, तो यानी कि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 5,15 वाला एलिमेंट नहीं लेना, हम 4,12 तक ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म रिलेशन की, ठीक है ना। अब हम चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, जो हमारे यूनिवर्सल सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके पेयर हमें रिलेशन वाले सेट में मिलने चाहिए। तो अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि 1 है तो यहाँ पे हमें 1, 2, अप टू 14 तक मिलने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो और हम क्या लिखेंगे does not belongs to R for all 1 belongs to A, ऐसा करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है for 1 और ये जो है कि इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम क्या लिखेंगे R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब की हमें एग्जांपल लिया 1, 1 का, कोई बच्चा 14 का भी ले सकता है, 7, 7 3, कोई सा भी आप ले लो, ऑर्डर्ड पेयर का लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर आनी चाहिए। और बात ये भी है कि अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आ भी जाए तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उन सभी के ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन के सेट में मिलेंगे, तभी हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और जो हम सेकेंड हमारा रिलेशन चेक करेंगे वो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि जो हमें ये यूनिवर्सल सेट से तो मतलब है नहीं, रिफ्लेक्सिव के सिमेट्रिक के केस में हमें मतलब है जो हमारे रिलेशन के सेट में एलिमेंट है, क्या कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके अपोजिट एलिमेंट में मिलने चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्ड के एलिमेंट में मिलने चाहिए। जैसे कि अगर 1, 3 है तो यहाँ पे 3, 1 में मिलना चाहिए, ठीक है। 2, 6 है तो 6, 2 में मिलनी चाहिए, 3, 9 है तो 9, 3 भी मिलना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा 1, 3 belongs to R है, और 1 and 3 belongs to A। मैंने क्या लिख दिया कि 1, 3 वाला जो एलिमेंट है वो हमारा R को बिलोंग कर रहा है, बट क्या हुआ, बट क्या लिखेंगे, बट 3, 1 does not belongs to R for 1 and 3 belongs to A। तो क्या लिखेंगे, तो इसका अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा, तो क्या लिखेंगे, सो R is not symmetric। हम कह देंगे ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम थर्ड चेक करेंगे जो है हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या है, थर्ड हमें ट्रांजिटिव के केस में दो एलिमेंट लेट करने होते हैं। लेट कैसे करने होते हैं मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एलिमेंट आप कोई से भी लेट कर सकते हो रिलेशन के सेट में। मान लिया मैंने लेट किया 1, 3 बिलोंग्स टू R है और 1 and 3 बिलोंग्स टू A है, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया।
तो अगर सेकंड एलिमेंट आपको फर्स्ट को देख के लेट करना होता है कि जो फर्स्ट का सेकंड वाला एलिमेंट है वो जो सेकंड एलिमेंट आप लेट करोगे उसका फर्स्ट वाला होना चाहिए, इनके 3 यहाँ पे देखो। तो हम दूसरे वाला एलिमेंट लेंगे 3,9 लेंगे, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3,9 बिलोंग्स टू ए है सेकंड है। तो हम क्या लेंगे बाई रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो हमारा कॉमन एलिमेंट होता है ब्रिज एलिमेंट, इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट में मिलेगा 1,9 बिलोंग्स टू आर है। अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि हमारा 1,9 जो एलिमेंट है वो रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 1,9 कोई भी एलिमेंट रिलेशन के सेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल 1 and 9 बिलोंग्स टू ए, सभी इस वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया हमारा आर जो रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो हमें देखने में क्या मिला, ना ही तो ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, hence R is not reflexive, not symmetric, neither transitive। मैंने क्या कहा कि ना ही तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है पहला पार्ट था, आपको सेम टू सेम यही आपको ऐसे ही करना है, इतनी ही थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, रिलेशन है आर सेट ऑफ एन। यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर का, इस सेट से कोई रिलेशन है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं। तो हमारा जो अब की बार ए है वो हमारा एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हमारा रिलेशन है एक्स कोमा वाई और y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड जो हमें x लेना है वो लेस देन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बताओगे नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कंडीशन दे रखी है कि y हमें ऐसे लेना है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और जहाँ पे ये कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि हमें x जो लेना है इसमें वो 4 से छोटा लेना है, लेस देन 4। इसका मतलब हमें जो इसमें x की वैल्यू डाल लेंगे 1, 2 और 3, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर मैं हमारे रिलेशन की फर्स्ट फॉर्म बनाऊँ तो क्या बनेगी, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। हमने x में यहाँ पर 1 डाला तो y इक्वल्स टू 6, हमने x यहाँ पे 2 डाला तो 2,7 और 3 डाला x यहाँ पे 3,8y। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई हमारे रिलेशन।
तो हमें फिर से वही चेक करना है कि हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, अब तक आपको पता चल गया मेरे रिफ्लेक्शन में क्या करना होता है, जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आएंगे उनके हमें पेयर मिलनी चाहिए हमारे रिलेशन के सेट में। अगर उन सभी एलिमेंट्स के हमें पेयर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट तक कोई अगर रोस्टर फॉर्म बनाने लगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रोस्टर जो रिलेशन का जो सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो इस बोर्ड पे तो आएगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या लिखोगे आप, मैं क्या लिखूंगा कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A। मैंने क्या लिखा कि 1,1 जो वाला हमारा एलिमेंट है या पेयर है वो हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा R रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड चेक करेंगे हमारा सिमेट्रिक। सेकंड सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता चल गया होगा, हमें जो हमारे यूनिवर्सल सेट है उससे कोई मतलब नहीं, हमें से आपकी बात मतलब है हमारे रिलेशन के सेट में। रिलेशन के सेट में जितने भी आपके पेयर आ रहे होंगे उनके अपोजिट वाले हमें पेयर मिलने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 1,6 है तो 6,1 मिलना चाहिए, 2,7 है तो 7,2 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,7 बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल 2 and 7 बिलोंग्स टू A है। मैंने क्या लिखा कि 2,7 वाला एलिमेंट जो है वो हमारे रिलेशन के सेट को तो बिलोंग कर रहा है, और जो 2,7 है किसका एलिमेंट है, वो हमारे सेट A का एलिमेंट है, ठीक है। बट मैं क्या लिखूंगा, 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 2,7 बिलोंग्स टू A। यहाँ पे मैंने क्या बात लिखी कि जो हमारा 7,2 वाला एलिमेंट है वो हमारा तो जो पेयर है वो रिलेशन सेट में आ तो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं है 7,2 वाला पेयर कोई नहीं है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, हमारा R सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। थर्ड और जो लास्ट रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन को हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं नहीं है, नहीं है, वही है। आपको 2 एलिमेंट लेट करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अगर 1,6 आपने लेट कर लिया फर्स्ट एलिमेंट, मैंने क्या करा 1,6 मैंने बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल 1 and 6 बिलोंग्स टू A। आपने पहला एलिमेंट ये आपने बना लिया, ठीक है ना। चलो आपने 1,6 नहीं, आपको ने कोई सा भी एलिमेंट लिया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कोई सा भी ले सकते हैं आप। 2,7 ले लिया किसी बच्चे ने, किसी बच्चे ने 3,8, ठीक है। जब आप सेकंड एलिमेंट पे जाओगे तो सेकंड एलिमेंट कैसे लेट करते हैं आप, जो इसका y वाला कोऑर्डिनेट है वो सेकंड एलिमेंट के x वाले कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6, यानी कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 6 होना चाहिए, तब हमें सिलेक्ट करें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सेकंड एलिमेंट नहीं है जिसका y वाला और x वाला कोऑर्डिनेट मैच कर रहा हो, यहाँ पे सभी इंडिविजुअल है। तो हमारा केस क्या है, ये भी एक कंडीशन है। अगर आपके रिलेशन में सभी एलिमेंट जो है वो इंडिविजुअल है, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक कंडीशन होती है कि हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, आपको छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। Hence, there is no element in the relation are having this element, so R is transitive। अरे हो गए, एलिमेंट्स और आप पेयर भी लिख सकते हो,
इसमें ना तो ऐसा कोई एलिमेंट है और ना ही कोई पेयर है हमारे रिलेशन के सेट में जो जिसके पास ब्रिज एलिमेंट हो, यानी कि वे इंडिविजुअल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो हम हमारे जो ये हमारे क्वेश्चन था इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं, ना सिमेट्रिक था, पर ये ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव भी क्या था, एक नई कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके रिलेशन के सेट में सभी जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से इंडिविजुअल है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, किसी में भी ब्रिज एलिमेंट नहीं है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा उस रिलेशन क्या का सेट जो हो जाएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, इसमें सेट दे रखा है डिविजिबल बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारा, एक सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जो R है हमारे जो रिलेशन का सेट है वो क्या ले रखा है, x, y और y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। ठीक है, ये हमारा रिलेशन का सेट है। तो ये हमारी सेट वेक्टर वन है, इससे हम अभी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बनाते हैं R इक्वल्स, तो रोस्टर फॉर्म इसकी काफ़ी बड़ी बनी है क्योंकि जो y है वो x से डिविजिबल है। अगर हम देखें 1 को 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 तो से तो सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं ना, तो यानी कि 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 ले सकते हैं, 2 से तो 4 जो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, 2, 6 और 2, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, 3, 3 3, 6 4, 4 5, 5 और 6, 6 हमारी ये है इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट हम रिलेशन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। फिर से आपको ये देखना है जितने भी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में है उन सभी के पेयर आपको रिलेशन के सेट में मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चेक करें यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, यानी कि 1, 1, 2, 2 6, 6 जैसे पेयर हमें रिलेशन के सेट में मिलनी चाहिए। तो देखो 1, 1 तो मुझे यहीं पे मिल गया, 2, 2 यहाँ पे मिल गया, 3, 3 यहाँ पे मिल गया, 4, 4 5, 5 6, 6। तो यानी कि आपके बार हमें सारे एलिमेंट मिल गए। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या करना पड़ेगा, 1, 1 वाले बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि हमें सभी को बताना है कि सभी के हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे कि A कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है और A, A यानी कि सेम वाले हमें मिल रहे हैं सारे हमारे रिलेशन के सेट में, और जो A है वो सेट जो हमारा ये यूनिवर्सल सेट है उसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, सो R इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि अगर मैं किसी एक एलिमेंट को दिखा दूं कि भाई 1, 1 बिलोंग कर रहा है, तो आपका टीचर समझेगा कि इसने तो 4, 4 दिखाया नहीं है, 5, 5 दिखाया है। तो आपको कोई एक एलिमेंट नहीं लेना, आपको क्या लेना है,
कोई आपको ऐसा जो वेरिएबल में हो कोई ऐसा एलिमेंट लेके चलना है, ठीक है, और इसको दिखा देना है कि आर में बिलोंग कर रहा है और जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल के सेट में से है। तो आप उस टीचर को पता लग जाए कि हाँ कि जो ये सेम सेम वाले हैं ना ये सभी इससे रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक से, तो आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हम सेकंड में चेक करेंगे ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है, रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उनके अपोजिट वाले पेयर भी मिलने चाहिए। मतलब अगर 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1, अगर 1,2 है तो 2,1 भी मिलना चाहिए ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा 1,2 है तो 2,1 यहाँ पे मिलना चाहिए इसी रिलेशन के अंदर, रिलेशन के सेट के अंदर। तो यहाँ पे 2,1 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। यहाँ पे ऐसे और भी एलिमेंट है जिनके अपोजिट नहीं है, यानी कि 1,6 है तो 6,1 भी नहीं है। तो कोई भी बच्चा कि कोई सा भी हमारा एग्जांपल दे सकता है। अगर मैं क्या लिखूंगा 1,2 बिलोंग कर रहा है तो फॉर ऑल 1 and 2 बिलोंग्स टू ए। मैंने तो ये वाला एग्जांपल ले लिया कि 1,2 वाले तो कर रहा है, ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल 1 and 2 बिलोंग्स टू ए। सो क्या लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमारा जो है हमारा रिलेशन जो है वो नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में फिर से आपको वही दो एलिमेंट लेट करके चलने हैं। लेट कैसे करने हैं, फर्स्ट एलिमेंट आप कोई भी लेट कर सकते हो। मैंने मान लिया मैंने 2,4 मान लिया फर्स्ट एलिमेंट, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल 2 and 4 बिलोंग्स टू ए है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकंड जो हमें एलिमेंट मानना है इनके जो फर्स्ट वाले का सेकंड एलिमेंट है और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये और जो हम दूसरा पेयर ऐड करेंगे उसका ये और फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि 4,4 ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं आपके क्या कर लिया 4,4 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आपको दो बार लिखना है क्योंकि दो बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, 4,4 है। तो यहाँ पे देखो ये बीच एलिमेंट आपका क्रॉस हो जाएगा तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा 2,4 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 2,4 बिलोंग्स टू, ठीक है। आपको रिजल्टेंट ये मिला, ठीक है। तो अब आपको देखना है रिजल्टेंट हमारे रिलेशन के सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 2,4 हमें मिल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो हमें मिल गया, हमें ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, तो आपकी बात सही है। पर यहाँ पे कंडीशन है अगर किसी एक भी एलिमेंट इसमें से अगर जैसे ही मैं सबके निकाल लूंगा रिजल्टेंट और किसी एक के लिए भी ना मिला तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो आपको सभी के लिए चेक करना है। आपका होमवर्क क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये हर एक एलिमेंट लेने हैं उनके रिजल्टेंट निकाल कर देखने हैं, क्योंकि मैंने तो यही करा है क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे ही रिजल्टेंट निकलेंगे, वो तो मैं करूँगा नहीं, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो आपका घर होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। और अगर सभी एलिमेंट्स के लिए इसके रिजल्टेंट मिलते हैं तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो अभी यहाँ पे कहना सोल्व नहीं है कि ट्रांजिटिव है नहीं है, आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसी रिजल्टेंट की बात करें तो हाँ ये ट्रांजिटिव है, आप लिख सकते हो कि ट्रांजिटिव है, बट आपको चेक तो करना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हम देखिए इसका हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का।
कि हमारा जो अपवर जिस सेट से हमारे रिलेशन बन रहे हैं वो इंटीजर्स का सेट है। जेड से हमारे क्या डिनोट होते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर ना हो या इन नंबर्स में पॉइंट ना हो, ठीक है ना, वो मेनली वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, हमारा एक रिलेशन है कि x, y और x माइनस वाई है ना इंटीजर। तो इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज पता चलेगी क्या, कि इस क्वेश्चन में आप जो हमारा रिलेशन है उसे सेट बिल्डर फॉर्म से ही सोल्व करो। क्योंकि देखो आपके जो इंटीजर्स का सेट है उसमें तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हो गए जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं, हालांकि वो रियल नंबर होते हैं उसमें तो पॉइंट भी आते हैं, पर आप कह सकते हो कि इंटीजर भी इनफाइनाइट ही होते हैं। कहाँ तक गिनोगे आप, ठीक है। और क्या कह रहा है, कुछ जो रिलेशन की कंडीशन है वो भी यही है कि आप रोस्टर फॉर्म तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि कह रहा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आप कोई भी नंबर ले लो, लेट सपोज करा मैंने 11, भी एक इंटीजर है, -5 कर दिया, क्या आ गया 7। इसका उल्टा ले लिया मैंने, प्लस ये -7, सॉरी इसका उल्टा आंसर ले लो, ये प्लस में, ये माइनस में, -7, ठीक है। तो आगे तो ऐसे तो जो मैं अगर बनाना चलूँ केस, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट केस बनेगा, तो इनफाइनाइट तो की तो रोस्टर फॉर्म में बना नहीं सकता, तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म से ही सोल्व करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म से सोल्व करना थोड़ा सा टफ है, उसमें बस आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना, टफ तो नहीं है। कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट हम वही रिफ्लेक्सिव इमेज चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आपको शुरू कहाँ से करना है, ठीक है, बताओ, ठीक है। शुरू आपको ऐसा करना है, ऊपर लिखना है इफ अगर ए वाले बिलोंग्स टू आर है और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया, बस ऐसे मान के देखा, अगर ए वाले आ रहे हैं आर के सेट में, अगर ए वाले आ रहे हैं एलिमेंट, यानी कि जो ये पेयर है ये आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इसके अंदर आएगा ना, ठीक है ना, इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई करा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हम देखते हैं, इसमें कंडीशन लगा रखते हैं a माइनस ए इक्वल्स टू 0 इज एन इंटीजर, ठीक है, विच इज ट्रू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। तो a कॉमा a बिलोंग कर गया r को, सो r इज राइट, ठीक है, कि हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और ये हमारा r जो आ गया, सॉरी ये हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको लेट करके चलना है, लेट करना है आपको ए बी बिलोंग्स टू आर है और ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। क्या लेट करने के चलना है आपको, कि जो ए बी एलिमेंट है वो हमारा बिलोंग कर रहा है आर के एलिमेंट को, और जो ए और बी है वो सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर, तो इसकी रिलेशन कंडीशन है, यानी कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। हमें क्या लिख दिया, a माइनस बी इज एन इंटीजर, ये कंडीशन है। तो इसको एनी कंडीशन को आप यहाँ पे समझो, मान लो मैंने 5,7 कोई एलिमेंट ले लिया, उसे आप थोड़ी देर के लिए जो ये है ना, इसे 5,7 को ट्रीट करो। तो मैंने क्या लिखा, 5 - 7 इज एन इंटीजर,
-2 बचेगा, वो इंटीजर है। और इसका आप करना उल्टा लिखना लगो, -7 + 2 = 2, -2 अभी आएगा तो दोनों इंटीजर। तो दोनों बात क्या है, सही है कि इसका अगर उल्टा भी लेके चलूँ मैं तो वो भी इंटीजर है। तो मैं आपको समझाने के लिए था। तो अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो करके लिखेंगे हम, ऑल्सो यहाँ पे b - a इज एन इंटीजर, ठीक है। b - a भी एक इंटीजर होगा। अगर b - a इंटीजर होगा यानी कि b, a b कर जाएगा बिलोंग्स टू r फॉर ऑल b एंड a बिलोंग्स टू a। अगर इसका अपोजिट वाला पेयर हमारा क्या कर गया, बिलोंग कर गया, तो हम क्या कहेंगे, so r is symmetric। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज आएगी कि मैंने से कैसे हो गया, भाई दो इंटीजर है, दो इंटीजर को घटाओगे जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो उसे आगे करके लिख लो, पीछे करके लिख लो, माइनस में आ जाएगा हाथ से, पर आएगा तो एक इंटीजर ही ना, जब इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो वहीं b - a बिलोंग कर गया, तो अगर अपोजिट वाला पेयर हमारा बिलोंग कर गया तो क्या आ गया, r is symmetric, ठीक है। थर्ड हम करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में आपको दो एलिमेंट लेट करने हैं, लेट a, b बिलोंग्स टू b, a, b एंड b, c। अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं थोड़ी देर के लिए, c है यहाँ पे, c बिलोंग्स टू a एलिमेंट, a से मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो लेट किया है a, b एंड सेकंड एलिमेंट b, c। आप समझ गए हो कि हमें एक तो ब्रिज एलिमेंट चाहिए दोनों पेयर में, तो ब्रिज एलिमेंट है ना b को मैं लेट किया, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम a, b बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। तो जब ये है, जब ये एलिमेंट इसे रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि रिलेशन की कंडीशन को क्या करो, सेटिस्फाई, तो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a - b इज एन इंटीजर, इसको मैंने फर्स्ट मान ली, फ्रॉम b, c से हम क्या लिखेंगे, अगर वो भी r को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल b एंड c बिलोंग्स टू a, तो क्या लिखेंगे, b - c इज एन इंटीजर, ठीक है। सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर a - b और b - c, तो हम क्या लिख सकते हैं, a - c इज एन इंटीजर, ठीक है। हमने ये रिजल्टेंट निकाला। अगर a - c इंटीजर है तो यानी कि हम लिख सकते हैं a, c बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या लिखना आपको, विच इज ट्रू, कि हाँ ये सही है, विच इज ट्रू। आप ऐसे लिखना, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a एंड c बिलोंग कर रहे हैं हमारे, ये मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बट आपको यानी पेपर में एग्जांपल लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं होता पेपर में। मान लो मैंने कहा ठीक है, ये जो आप मैंने यहाँ पे वेरिएबल में ले रखे ना, इसे मैं कांस्टेंट में लूँगा और तब लिखूंगा आपको कैसे हो गया a - c, कैसे एक इंटीजर ही आएगा। मैंने लेट कर दिया 5, 7 पहले एलिमेंट, इसे a, b की तरह लेट करो, आप अपने दिमाग में लेट करो, इसे ट्रीट करो a, b, और सेकंड एलिमेंट 7, मैंने 9। तो पहले मैंने कहा a - b इज एन इंटीजर, 5 - 7 - 2 इज एन इंटीजर, इतनी तो बात पता है, जेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। 7 - 9 2 इज एन इंटीजर, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, 5 - 9 यानी कि देखो a - c, यहाँ पे देखो a, c, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट में जाए, ये 5 - 9 अगर मैं देखूँ -4, तो ये भी तो एक इंटीजर है, यहाँ पे ये तो कंडीशन लगाई हमने, तो यानी कि हमारे कंडीशन ठीक है। तो हमने क्या कर दिया
कि भाई ए माइनस सी भी हमारा इंटीजर ही आ रहा है, तो यानी कि हमारे रिलेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई है, यानी कि ए को सी वाला जो एलिमेंट है वो भी हमारा जो रिलेशन का सेट है उसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सो हम क्या करेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये हमारा सिमेट्रिक भी है और ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसमें एक मेथड होता है, जब आपको सेट बिल्ड, जब आपकी रोस्टर फॉर्म ना बने तो सेट बिल्डर फॉर्म से बस इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी भी कैसे लिखनी है, उसकी भी ट्रिक है। जो आपको रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन है वो हमेशा इफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सिमेट्रिक वाला आपको लैड करना है एक एलिमेंट, और ट्रांजिटिव वाले में आपको दो एलिमेंट लैड करने हैं। हमेशा आपको याद रहे कि रिफ्लेक्सिव में इफ से शुरू करना है, सिमेट्रिक में एक एलिमेंट लैड करना है, और ट्रांजिटिव में करना है आपका दो एलिमेंट। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब करना है जब आपकी रोस्टर फॉर्म ना हो, जब ये नहीं करना है जब आपकी रोस्टर फॉर्म हो। रोस्टर फॉर्म हो तो नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काम करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिलेशन इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नॉट टाउन। जो हमारे रिलेशन है, आपकी बात कितने हमारे काफ़ी रिलेशन है इसमें। कह रहे हैं एक सेट है ह्यूमन बीइंग्स का जो कहाँ पे रहते हैं, इन अ पर्टिकुलर टाउन। एक टाउन में बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन से रहते हैं उनका कोई सेट है, उनसे ही रिलेशन बना रखी है, ठीक है ना। जो आपको चेक करना है। तो क्या करूँ मैं, अगर हमें यहाँ पे ए लिखना पड़े, ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। बीइंग्स की थोड़ी सी गलत है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट इसका ए पार्ट है वो क्या है, हमारा आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हमारा ए है वो सेट है ह्यूमन बींग्स का जो एक टाउन में रहते हैं, और हमें फर्स्ट जो हमारा रिलेशन दिया है वो दिया है कि हमारे एक ऐसा रिलेशन है कि जो एक्स और वाई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया है उसी के सेम टाइप है, क्योंकि इसमें दिया है एक टाउन में। एक टाउन में आपको पता थोड़ी नहीं कितने बता दिए इसने कि कितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी रोस्टर फॉर्म तो बना ही नहीं सकते किसी भी रिलेशन की, तो आप इसको वही थ्योरी का मेथड से सोल्व करोगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था आपको, हमेशा हमेशा अगर आपकी रोस्टर फॉर्म नहीं बन रही है तो हमेशा आपको इफ से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। क्या करना है, इफ ए वाले बिलोंग्स कर रहे हैं आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, आपको ये लाइन रट लेनी है, यही लिखना है, ठीक है, कि हमारे ए वाले पेयर जो है बिलोंग कर रहे हैं आर को, और जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। सेट ऑफ एक एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। अगर ये जो पेयर है वो आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर की कंडीशन को है क्या करोगे, सेटिस्फाई। कंडीशन आपको लिखनी है, तो क्या लिखनी है, ए एंड ए वर्क एट दी सेम
वैल्यूज, मतलब ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है थोड़ी अजीब है। क्या है कि मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं ही एक स्कूल में पढ़ता हूँ, सेम बात है ना, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन ये ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर कर गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हम यहाँ पे आर कर देंगे रिफ्लेक्सिव। जब इतनी आप स्टेटमेंट लिख दो तो इसके बाद क्या लिखना, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद ये लिखना आपको, और ये इसका आपको लिख देना कि हाँ भाई आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सेकंड वाला आपको करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बताया हमेशा एक एलिमेंट क्लास करके चलना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, कि भाई हमारा जो ए कॉमा बी वाला पेयर है वो रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, और ए और बी जो है हमारे जो एलिमेंट है वो सेट ए में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब आप कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, ए एंड बी वर्क एट दी सेम पैलेस, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल्सो बी एंड ए वर्क एट दी सेम पैलेस। हमने इसका उल्टा स्टेटमेंट लिख के देखी, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू। भाई सही तो है, मान लो मैं हूँ और मेरे एक दोस्त है, हम दोनों एक स्कूल में जा रहे हैं, या इस बात को ऐसे तो कह सकता हूँ, मेरा दोस्त और मैं एक स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों बात सही है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो यानी कि इसकी उल्टी स्टेटमेंट बी कमा ए बिलोंग्स टू आर कर दिया, फॉर ऑल बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। इसका यानी कि हमें तो अपोजिट वाला पेयर चाहिए था, वो हमें मिल गया, तो क्या लिखेंगे, सो आर इज सिमेट्रिक, हमारा आर क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे हम दो एलिमेंट ए कमा बी, और हम दूसरा एलिमेंट क्या सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा बिजी एलिमेंट भी हो, एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बी सी, जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। नहीं आपको लाइन नहीं याद करनी है, अगर आपको कोई भी जिसमें से आपकी रोस्टर फॉर्म नहीं बन रही तो सेम ही मेथड होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल क्या लिखना, ए कमा बी जब बिलोंग कर रहा है हमारा आर को, और ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या लेंगे, इसमें कंडीशन लगाएंगे हम, क्या, ए एंड बी वर्क एट दी सेम वैल्यूज। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे कि हमने क्या लिखा, इस एलिमेंट से हमने लिख दिया ये वाला, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बी कमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, बी एंड सी वर्क एट दी सेम वैल्यूज, ठीक है। बी एंड सी वर्क एट दी सेम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या लिखा, कि हम बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या लिखा कि देखो ए एंड सी वर्क एट दी सेम पैलेस, ठीक है, ठीक है। और यानी कि अगर ए कमा सी अगर सेम पैलेस का तो ए कमा सी बिलोंग्स कर गया आर को, फॉर ऑल ए एंड सी बिलोंग्स टू, सॉरी, ठीक। तो मैंने ये बात कैसे लिख दिया, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, पहले एलिमेंट से लिखी उसमें कंडीशन लगाती है यानी कि अगर ये पेयर जो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए कमा बी वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। अगर बी कमा सी वाला जो पेयर है हमारा आर को बिलोंग कर रहा है तो यानी कि उसकी आर की कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। बाय फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा बीच एलिमेंट को क्रॉस करके हमने जो कंडीशन निकाल ली है वो क्या निकालनी है, कि ए एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। मान लो मैं
हाँ लिख दिया, ठीक है। मेरा जो दोस्त है वो समर्थ है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हम दोनों दोस्त हैं। और जो हम दूसरा केस ले रहे हैं कि समर्थ जो है, समर्थ का जो दोस्त है वो बादल है, ठीक है। तो हमारा जो मैं भी तो बादल का दोस्त हुआ ना, तो आप ऐसे मानो, हालांकि आप इससे मत मानो, आप दूसरा एलिमेंट, दूसरा जो एग्जांपल है वो ऐसे मान सकते हो कि मैं, आदित्य और समर्थ एक कंपनी में काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और समर्थ और बादल भी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मैं यानी कि आदित्य और बादल भी तो एक फैक्ट्री में काम करती है ना, तो इनके सेम फैक्ट्री हुई। यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये ए और बी भी कॉलोनी में रहते हैं मान लो, और बी और सी भी एक कॉलोनी, तो ए और सी भी तो एक कॉलोनी में रहेंगे ना, है ना। तो ऐसे ही है, यानी कि अगर ए और सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो हमें यानी कि ये भी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे विच इज ट्रू, कि हाँ ये बात सही है, विच इज ट्रू। तो ए और सी बिलोंग्स टू आर कर दिया, सो आर इज ट्रांजिटिव, क्या कहेंगे, आर हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। आप जब भी किसी भी रिलेशन की आपसे रोस्टर फॉर्म ना बने हो, तो देखो आपको पता चल जाएगा। आप ये नहीं है कि आपने किसी की रोस्टर फॉर्म बनाई नहीं, इसकी भी बन सकती हो, तो क्वेश्चन को आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन में आप रोस्टर फॉर्म बना ही नहीं सकते, इनफाइनाइट आएगी, कोई नहीं बना सकता, ये ऐसे ही होगा। आपको याद रखना है, जो भी थ्योरी क्वेश्चन होगा आपको रिफ्लेक्सिव केस में हमेशा इफ से स्टार्ट करना है, सिमेट्रिक के केस में आपको लेट करना है एक एलिमेंट, और ट्रांजिटिव के केस में आपको 2 एलिमेंट लेट करने हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट का। 5th पार्ट में काफ़ी पार्ट है, ये ई तक पार्ट है जो कि सारे सिमिलर है, तो आपको घर पे ट्राई करना है, होमवर्क की क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होंगे तो अगली वीडियो में इनको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को।